पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि कर्मों से हम किसी की श्रद्धा को जांच सकते हैं। अगर कोई इंसान अच्छे कर्म कर रहा है, सबकी सलामती वाले कर्म कर रहा है, नेचर पर है और सबको नेचर पर रख रहा है एज इट इज, जैसा भगवान ने जैसा जिसको बनाया है उसको वैसा ही कबूल करके हर एक को उसके उसके नेचर पर रख रहा है, तो समझिए कि वो सच्चे कर्म कर रहा है, सलामती वाले कर्म कर रहा है, तो उसके दिल में ज़रूर उस परमेश्वर की श्रद्धा है। लेकिन आज इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग हमें दिखाई इस तरह देते हैं अपने कर्मों के द्वारा कि वो हमें लगता है कि बहुत ही ईश्वर पे श्रद्धा रखने वाले हैं, बहुत ही दीनदार है, बहुत ही धार्मिक है, जैसे कोई लीडर है। वो आपको लगेगा कि बहुत ही दयावान है, बहुत ही दया कर रहा है लोगों पे। रोज़ाना उसके घर में डेगे चढ़ी हुई है और रोज़ाना कई लाख लोग खाना खाते, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये श्रद्धा वाला है। यहीं पे एक बारीक फर्क मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कर्म से अब श्रद्धा को जांच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो लीडर है और हो सकता है कि उसके दिल में श्रद्धा ना हो, बल्कि वो सिर्फ वोट लेने के लिए रोज़ाना लाखों लोगों को खाना खिला रहा हो। तो ये फ़र्क कैसे हम समझेंगे कि कोई अच्छा कर्म तो कर रहा है मगर उसके पीछे श्रद्धा ही है एक ईश्वर की? तो उसका एक बहुत बड़ा जरिया ये है कि ये जो लीडर है, अगर उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, इसके अंदर दिल में ये बात है कि लोग खाना खाएंगे तो मुझे वोट देंगे, उसके अंदर ईश्वर की श्रद्धा ज़रा भी नहीं है, तो क्या होगा? आप कुछ ही दिन बाद देखेंगे। उसकी श्रद्धा को जांचने का ये भी तरीका है कि आप कुछ ही दिन बाद देखेंगे कि वो अगर इलेक्शन में हार गया तो बहुत जल्द वो खाना खिलाना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि वो वोट के लिए खाना खिला रहा था लोगों को। जब देखेगा कि 5 साल तक मैंने लोगों को खाना खिलाया, लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, तो अपने सलामती वाले कर्म वो बंद कर देगा। बोलने का मतलब ये है कि सलामती वाले कर्म जो शख्स कांस्टेंट करे, हमेशा करे, चाहे वो दुख में हो चाहे सुख में हो, अपनी कैपेसिटी के अनुसार हमेशा वो अच्छे कर्म करता है, तो पता चलेगा कि हाँ वो ईश्वर का श्रद्धालु है। मगर जो हमेशा नहीं करता, छोड़ पकड़ करता है, जब उसका मतलब होता है अपने मतलब के लिए कोई अच्छा कर्म करेगा, वरना कुछ दिन बाद छोड़ देगा। आप देखेंगे कि ईश्वर भक्ति वाला यानी खुदा परस्त इंसान हमेशा कॉन्स्टेंटली सबकी सलामती वाला कर्म करेगा, जिससे आप पहचान जाएंगे कि हाँ भाई ये चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, चाहे इसे कामयाबी मिले चाहे नाकामी मिले, चाहे हम इसके साथ अच्छा बर्ताव करें चाहे बुरा बर्ताव करें। हम देख रहे हैं 50 साल से ये शख्स हमेशा लोगों से मोहब्बत से पेश आता है, हमेशा भाईचारे की बात करता है, किसी को तरास नहीं देता, जहाँ तक बन पड़ता है अपनी क्षमता अनुसार आज 30 साल 50 साल से अच्छा ही काम कर रहा है, तो हम समझ सकेंगे कि हाँ भाई ये वाकई श्रद्धालु है। मगर इसके बाद भी ये मत समझिए, इसका फैसला बहरहाल परमेश्वर मृत उपरांत जीवन में, परलोक के जीवन में सही तौर पे कर देंगे। हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये एक श्रद्धालु है। इसी तरीके से जो लोग भी ईश्वर भक्ति ना करते हुए, तौहीद पे ना रहते हुए, किसी और कारण से, दुनिया परस्ती के कारण या कहना चाहिए कि बीवी परस्ती के कारण, मुल्क परस्ती के कारण कुछ काम सलामती के कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि वो कांस्टेंट काम नहीं करते, छोड़ पकड़ करते। अचानक देखोगे कि वो पापों में मुलविस हो जाते हैं कुछ दिन बाद। जब तक उनका काम बनते रहता है वो लोगों के साथ भाईचारे का काम करेंगे, सलामती का काम। लीडर साहब को जैसे ही लोग वोट नहीं देंगे फिर वो फसाद कराना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से कोई अगर नास्तिक है तो वो इंसानियत के लिए काम करेगा, वो ईश्वर को नहीं मानता, बोलेगा मैं कोई ईश्वर परलोक को नहीं मानता, मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूँ। वो सिर्फ इंसानियत की भलाई करेगा एक नास्तिक इंसान। मगर कुछ ही दिन में पता चलेगा कि जिन इंसानों के साथ वो भलाई का काम कर रहा है वो सब उसके दुश्मन बन चुके हैं और उसके कर्मों का उल्टा परिणाम उसे मिल रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे सलामती वाले काम बंद कर देगा। उस कादिर की कुदरत से बनाए हुए कुदरती कवानीन के मुताबिक इस पूरे कुदरती निज़ाम को जो ठीक रख रहा है कॉन्स्टेंटली, हमेशा दायम तरीके से, वो श्रद्धा वाला है। और जो बार बार छोड़ पकड़ कर रहा है सलामती वाले कर्मों में, बल्कि कभी पाप करता है कभी पुण्य करता है, कभी पाप करता है कभी पुण्य करता है,
तो आप समझ जाइए कि ये अपनी श्रद्धा में अटल नहीं। और ये भी समझ सकते हैं, आप ज़्यादा अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इसके पीछे कोई और कारण है, ईश्वर नहीं है। ये ईश्वर के लिए परलोक के जीवन में इनाम और फल लेने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि ये प्राणियों से अपना कुछ फल चाह रहा है। इन सब के बावजूद मैंने जो कुछ क्राइटेरिया बताए हैं कर्म के द्वारा श्रद्धा जानने के, आप ये भी जान ले कि बहरहाल किसी के कर्मों से कोई इंसान पूरा पूरा ये फैसला नहीं कर सकता कि ये ईमान वाला है, ये मोमिन है, मुसलमान है, या ये संत है, या साधु है, या श्रद्धालु है। नहीं, बल्कि इसका पूरा फैसला खुदा के ही हाथ में, वही जानता है दिलों का असल हाल।